अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामील इरशाद और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल शबीर। इस वक्त हम मौजूद हैं गरकोट उड़ी में, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। आज शाम को यहाँ पे एक हादसा पेश आया, जिस हादसे में जो आप मेरे पीछे देख सकते हो सारा मकान जलकर खाक हो गया। आपको मैं बता दूँ, इस मकान में 3 फैमिली रहती थी और जो आग लगने की वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है गैस सिलेंडर का लीक होना। आपको मैं इस घर की कंडीशन बता दूं, इस घर की हालात बता दूं, तो इस घर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आज इन फैमिलीज़ ने, जो 3 फैमिलीज़ यहाँ पे रहती थी, उन्होंने अपना घर खो दिया, उन्होंने अपना आशियाना खो दिया। काफ़ी प्यार से, काफ़ी दिल से उन्होंने ये घर बनाए थे, लेकिन अफसोस आज इस एक हादसे की वजह से उन्होंने अपनी बरसों की मेहनत सारी खो दी। आपको बता दूँ, उसके बाद DC बारामूला ने इनकी फैमिलीज़ के लिए, कुछ जो फैमिली यहाँ पे रहती थी, उनके लिए एक रिलीफ आई और रिलीफ में काफ़ी तर चीज़ें जो थी वो इनकी सहूलियात के लिए थी। जो इनका ज़रूरत सामान था उसमें भेजा गया, और जब वो सामान लेके BDC उड़ी रफ़ीक बलोट आए तो उनको लगा शायद इसमें कुछ कमी है, तो उन्होंने खुद भी अपनी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पे सामान लाया और हर मुमकिन कोशिश की कि हम इन फैमिली की हेल्प कर सकें, इन फैमिली की मदद कर सकें। आपको मैं बता दूं, जब यहाँ पे BDC उड़ी पहुँचे और उनके साथ साथ नायब तहसीलदार उड़ी पहुँचे, तो उन्होंने भी इन फैमिली से बात की और इन फैमिली को हर मुमकिन कोशिश दिलाई, हर बात की यकीन दिलाए कि हमेशा हम आपके साथ हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सूरत हाल इस घर की, पूरी तरह से ये घर जल चुका है। आज ये वाक़ा पेश आया और उसके बाद फायर सर्विस की गाड़ी तो यहाँ पे पहुँची, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि फायर सर्विस की गाड़ी ये घर बचा नहीं सकी। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में आज यहाँ पे गरकोट ए में शेख महल्ला में एक हमारे भाई का मकान लगता है कि गैस सिलेंडर की वजह से, लीक होने की वजह से शायद आग लगी, जिसमें 3 मंजिल मकान जो था वो बहुत गरीब इंसान था, बहुत मेहनत से बनाया हुआ था, वो खाकस्तर हो गया और ख़त्म हो गया। यहाँ पे इसको कोई भी चीज़ नहीं बची। हमारे पास यहाँ ना बिस्तरे हैं, ना मतलब कोई भी चीज़ हमारे यहाँ खाने की, बर्तन, कोई चीज़ नहीं बची। इसलिए मैं हमारे सरपंच साहब ने फ़ोन किया था SDM उड़ी साहब को, DC बारामूला मोहतरमा मैम जो हमारी है उनको भी, तो मैं भी वहाँ DC ऑफिस में था, तो उन्होंने भी कुछ थोड़ी बहुत जो DC साहब तक थी इमरजेंसी में वो उन्होंने रिलीफ भेजी, और हमारे नायब तहसीलदार जाकर साहब भी भेजे हुए, पटवारी साहब भी भेजे हुए। तो मैं SDM उड़ी और DC साहिबा से गुजारिश करूंगा कि इसमें 2 फैमिलियाँ रहती थी, 3 फैमिलियाँ रहती थी, तो ये 3 फैमिलियों का एक घर था जो हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में होता है। मैं मैम से गुजारिश करूंगा कि हम इनको फौरी तौर पे रेड क्रॉस में या किसी भी तरह इनको मदद की जाए, ताकि ये अपने बच्चों का रहने के लिए मकान बना सके, और आगे से बारिश भी होती हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, इनको रहने के लिए कोई साधन नहीं है। तो SDM साहब ने भी यकीन दिलाया हुआ है, लेकिन मैं मैम से ख़ास तौर पे गुजारिश करूंगा, और मैं एज ए BDC चेयरमैन अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि हम इनको PMAY के 2 केस हम इनको PMAY के जल्दी से जल्दी दें, और HD बारामूला से गुजारिश करूंगा कि वो फौरी तौर पर हम इनके यहाँ से केस बना के भेजेंगे। हमारे पास हैं भी, मतलब हमारे पास टारगेट है भी, तो 2 केस हम इनको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द दे देंगे ताकि इनकी मदद हो सके। कोटे में है, बड़ा गरीब और मतलब बड़े गरीब लोग रहते हैं यहाँ, सारे गरीब लोग हैं, मजदूरी पे अपना वक्त पास करते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे जो हमारे तक हो सका, एज ए BDC चेयरमैन हमारे सरपंच साहब भी साथ हैं, नायब सरपंच भी और नायब तहसीलदार साहब भी आए हुए हैं, SDM साहब ने भी यकीन दिलाया, DC बारामूला मैम ने भी यकीन दिलाया, और मैं SCD साहब से भी गुजारिश करूँगा कि PMAY के थ्रू जितनी भी हमसे मदद हो सकेगी, और एज ए वाइस प्रेसिडेंट, सूबाई प्रेसिडेंट अपनी पार्टी से भी मैं देखूँगा, अल्ताफ़ साहब से भी मैं कोशिश करूँगा कि हम जितनी इनकी मदद कर सकें। अभी भी हमने कोशिश की है मदद करने की, अभी खुद भी करके जाएंगे, और आने वाले वक्त में भी जितनी भी हमसे हो सकेगी, हमारे लोग हैं, हमारे बाजू हैं, हमारी आंखें हैं, हम अपने लोगों के साथ, हमारा अपना गांव है और हमारी लोग हैं, तो हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। इनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, और इनका पूरा नुकसान जो लॉस हुआ है इंशाल्लाह कोशिश, वो तो हम भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि इनको सहारा देने की मेरा अल्लाह मदद करेगा, और हम लोग इनकी सरपंच साहब हमारे हैं, बड़े एक्टिव हैं, इनके साथ मिलकर हम इनकी पूरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, ये हमारा फॉरफ्लंग एरिया है, यहाँ पे 2 से 3 फैमिलियाँ तकरीबन जो है हर मकान में रहती हैं। तो यहाँ पे 3 फैमिलियाँ रहती थी, और 3 फैमिलियों का जो आसरा था, उन बच्चों का आसरा था, वो यही मकान था, और गैस सिलेंडर लीक हुआ और उसकी वजह से आग लगी, और ये घर जो है आपके सामने खाकस्तर है। मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ अपने SDM उड़ी साहब का कि उन्होंने कंटिन्यू वो कॉल करते रहे और बार बार यहाँ की सिचुएशन पूछते रहे, और फायर सर्विस इतने दूर होने के बावजूद भी, उड़ी से 10 किलोमीटर है यहाँ से, हमें यहाँ पहुँची मुहैया हुई, और चलो नहीं बच सका, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की, और मैं अपने चेयरमैन और DC साहब का भी बहुत थैंक्सफुल हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फौरी तौर इन्हें रिलीफ दी जाए। मैं भी अपनी तरफ से जो जितने मेरे पावर हैं मैं इंशाल्लाह PMAY ने 2 जो हैं वो वागुज़ार करूँगा।